देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉन्सेप्ट बताए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें 3 टाइप्स के थे, आपको ध्यान आया हो तो ठीक है। 3 कंडीशन थी, डिफरेंट डिफरेंस, बोथ रूट रियल्स और डिस्टिंक्ट, वो हमने किया। लेकिन दोनों रूट अगर इक्वल आता है तो कैसे करेंगे ये, बोथ रूट आर इक्वल, तो कैसे क्या करेंगे हम, वो अपने आप समझ में आएगा आपको। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है आपको। सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ले लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ये देखिए, इसको सॉल्व कर, थोड़ा सा ध्यान दे, इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते। अब इसके फैक्टर करे हमने तो x माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, बोथ रूट आर इक्वल है ना। इसका देखो अगर d चेक करोगे तो d इज इक्वल टू 0 आएगा, बिल्कुल चेक कर लो आप, है ना। तो इसका फैक्टर करा तो x माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बदल गया है, दोनों फैक्टर हो गया है ये। अब थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाओ, अपने आप निकलेगा। x माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब कोई भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखो, इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो भी ये पॉजिटिव होगा। कुछ x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रखने पे भी आपको वो सेटिस्फाई हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, x माइनस टू का होल स्क्वायर। इवन ये इन इक्वलिटी अगर आप देखोगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, तो 0 पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। x इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन आर आइदर ग्रेटर आर इक्वल, तो इक्वल से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा x कहां से कहां तक हो सकता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होगा, बिल्कुल बराबर है। मतलब इसको बोलते हैं x बिलोंग्स टू r, इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा ग्राफ पे चले जाए वापस से, आपने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा ध्यान दो। आपने एक ग्राफ पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि दोनों रूट अगर इक्वल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। यहाँ दोनों रूट 2 हो गया तो ये 2 हो गया। अब ये देखो, ये x एक्सिस है भाई, ये y की वैल्यू इस साइड में है, सपोज ये y की वैल्यू, y मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये देखो। तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक है। वैसे चाहो तो ग्राफ से भी ऐसा समझ सकते हो आप, लेकिन डायरेक्ट आपको डायरेक्ट लॉजिक से समझ में आ जाता है। और इसके अब रूल बना देते हैं, ठीक है। इसके 2-3 रूल में लिख देता हूँ आपको, इतना समझ में आया कि अच्छे से समझना। इसके रूल्स इस साइड में मैं लिख देता हूँ आपको। देखो क्या होता है, सपोज कोई नंबर है ये देख लें, x माइनस ए, ये कोई रियल नंबर इज स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कोई भी, यहाँ पे तो 2 था, 2 का होल स्क्वायर बन रहा, 3 4 5 एनी रियल नंबर है, ठीक है। देन x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिखा हूँ, देन x बिलोंग्स टू क्या आ गया शॉर्ट में r, ये पहला सेट। सेकेंड देखो, इसी में बात करते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखना है, ये अभी नहीं आया, क्वेश्चन कर दिया, ये आपको रूल याद रखना। x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब कोई भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 0 भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कौन से वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा, नेगेटिव तो होगा नहीं, लेस देन आर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, ये चाहिए अपन को। तो इसमें देखो a की वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा, x इज इक्वल टू a आंसर आ जाएगा, समझ गए। एग्जाम्पल के लिए अगर लेना चाहे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर
लेस देन आर इक्वल टू 0 आ रहा तो उसका आंसर सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ये एग्जांपल है, ठीक है बेटा, ये समझ में आना चाहिए ये लॉजिक। थर्ड है आपको x माइनस a का होल स्क्वायर, a कोई भी नंबर ले लिया, a रियल नंबर है ना, कांस्टेंट है ये, इज ग्रेटर देन 0। देखो ध्यान देना थोड़ा सा, ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए अपने को, तो वो आंसर को हटा देंगे बस, तो इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, x इज इक्वल टू अगर यहाँ a रखा तो यहाँ 0 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो वो ही हटा देंगे। तो इसको ऐसा लिखते हैं x बिलोंग्स टू r में से क्या हटाना है, ये सब ब्रैकेट लगा के a को हटा देंगे। इसका ग्राफ थोड़ा सा देख लो, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, ये देखो, ये यहाँ पर ये वैल्यू है, ये x एक्सिस समझो है ना, ये x डैश, ये देखो ये x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास a है, ये समझो ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, और दोनों रूट किसके बराबर है, सपोज यहाँ पर a के बराबर है ये, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू a रखता हूँ तो 0 हो जाता है, 0 नहीं चाहिए, मैंने 0 से बड़ा चाहिए, तो a से a नहीं चाहिएगा, a को हटा देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है बेटा। तो r मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी में a नहीं है, ये ब्रैकेट लगा दे, ठीक है। थोड़ा सा और ध्यान दे, एक और बचा है इसमें, x माइनस a का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। देखो इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो, ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, लेस देन 0 का मतलब तो वही है, और x इज इक्वल टू अगर a रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये किसी भी x की कोई भी वैल्यू से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो इसका आंसर आता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज द आंसर है। इसका मतलब समझ लो आप, x बिलोंग्स टू, एक वर्ड है फी, फी, ठीक है, x बिलोंग्स टू कौन सा सेट, एम्प्टी सेट, जो आगे पढ़ोगे फी लिख देते हैं, उसका मतलब है नो सॉल्यूशन भी लिखोगे तो चलेगा, x की कोई भी वैल्यू नहीं आती है, रियल वैल्यू, ठीक है। देखते बेटा, समझ में आ रहा है, देखो ये है, ये एक क्वेश्चन करा था मैंने, उसके बाद ये रूल बना लिया, एक ही जगह कोई भी वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। ये दूसरी बात है कि इसका अगर ग्राफ की बात करूंगा तो मैं, देखो इसमें इसकी ग्राफ तो वही है कि भाई ऊपर आ रहा है, जैसे एक्सिस ये वाला आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, और बात कर रहे हैं कि नेगेटिव आंसर है कि नहीं है, एक्स की कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, ये टोटल का नेगेटिव, तो नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है, इसका मत बनाओ ग्राफ, अब कंफ्यूज हो जाओगे ना, इतना ही रहना है, ठीक है, लिख लिया यार, बताओ लिख लो आप, ये अच्छे से लिखे फिर बताया मेरे को।